हेलो गाइस, वेलकम। तो जैसे मैंने अपने पहले सॉरी बोल दिया था कि मैं लेट हो गया था या मैं कहीं बाहर गया था। अब समझ जाइए मेरा पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ठीक है, तो हमारा सेकंड या हमारा थर्ड लेक्चर चालू करते हैं, जिसका हमारा सेकंड चैप्टर था नेताजी का चश्मा। इसको किसने लिखा था? स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी, आप इनको देख लीजिए, ये स्वयं प्रकाश जी थे। ठीक है, इनका जन्म 20 जनवरी 1947 में हुआ था और इनका निधन 7 दिसंबर 2019 में हुआ था। इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा जूम इन। ठीक, बस इतना ही था। ठीक है, चलो। कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरा करते थे। मतलब इस इस कहानी में बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा थी जो कस्बे के बीचों बीच में लगी थी। वहाँ से हवलदार साहब उनके कंपनी के हर 15वें दिन गुजरते थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। कस्बा एक छोटा कस्बा था। अधिकतर मकान कच्चे ज़्यादातर मकान कच्चे थे, कुछ पक्के थे। एक नगर पालिका भी थी। ठीक, उस पालिका ने ही कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स ने लेके, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, पहला पॉइंट अपना वो होगा कि यहाँ पे एक वो भी था, 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल थे। एक पॉइंट वो होगा कि यहाँ पे एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था। ठीक है, एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट यहाँ पर छूट गए थे। और एक पॉइंट वो होगा कि यहाँ पे एक सीमेंट का कारखाना था। ठीक है, आप ये ऐड ऑन कर लीजिएगा। था कि जैसे कि मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई थी। मतलब कि मूर्ति देखकर, मतलब मूर्ति को देख कर ऐसा लगता था कि वो वहीं वहीं के स्थानीय किसी कलाकार से बनवाई गई थी। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल से। मतलब कस्बे में एक ही स्कूल था, एकमात्र स्कूल था, उसके एकमात्र ड्राइंग मास्टर थे कि मोतीलाल, उनसे बनवाई गई होगी। उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। उसको उस मूर्ति को 1 महीने में बना के पटकने, मतलब बना के स्थापित करने का वादा किया होगा। ठीक है, मूर्ति टोपी से कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। वो मूर्ति कहाँ से? उनकी टोपी से उनके कोट के दूसरे बटन तक थी। वो 2 फुट की मूर्ति थी, बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या मुझे खून दो जैसे नारे याद आ रहे थे। ठीक है, तो मुझे खून दो, दिल्ली चलो, ये नारे याद आ रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ठीक है, नारे तो बहुत बड़े बड़े नारे होते थे पहले, अब तो कुछ होता ही नहीं है। मूर्ति के चश्मे का रहस्य। मूर्ति के चश्मे का रहस्य। ठीक है, हवलदार साहब के आते जाते मूर्ति की एक बार खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी संगमरमर का नहीं था। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। मतलब उस मूर्ति में संगमरमर का चश्मा नहीं था, उसको किसी ने काला कलर का चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना दिया था। पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके ओठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। पहली बार उन्होंने देखा था, उनके ओठों पर कौतुक भरी एकदम रहस्यमयी मुस्कान फैल गई थी। ठीक है, पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, क्या आइडिया है? उन्होंने बोला था कि क्या आइडिया है। मूर्ति असली की और उस पर चश्मा कौन सा? उस पर चश्मा मूर्ति पत्थर की और उसमें चश्मा असली। ठीक है, उसके बाद इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी की प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस इस कस्बे के लोग बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। इस कस्बे के लोग नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी भावनाएं बहुत कड़क है नेताजी के प्रति, तो वो उनको चश्मा पहना देते हैं। हालदार का कौतुक तब और भी बढ़ा जब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया था। उनका कौतुक कब बदला? तब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया था। तीसरी बार फिर फ्रेम बदल दिया गया था। हालदार ने सोचा, सचमुच बढ़िया आइडिया है। मूर्ति के कपड़े नहीं बदल जा सकते, किंतु चश्मा तो। आज़ाद साहब ने क्या सोचा कि मूर्ति के चश्मे नहीं बदले जा सकते, लेकिन कपड़े तो बदले जा सकते हैं। ठीक है,
सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, लेकिन चश्मा बदला जा सकता है। फिर चश्मा बदलने का रहस्य, अब क्या है अपना चश्मा बदलने का रहस्य आया। ठीक है, मैं थोड़ी पेंसिल थोड़ा पतले कर लेता हूँ, ज़्यादा मोटी हो गई अपनी पेंसिल। ठीक है, आखिरकार हालदार ने एक बार अपनी जीभ रुकवा ली। उन्होंने चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी चश्मे के फ्रेम कौन बदलता है। एक बार उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने चौराहे पे जीभ रुकवा ली और उन्होंने वहाँ पे एक पान वाला था, उससे पूछा। ठीक है, उनसे उससे उससे पान वाला खूब मोटा था। ठीक, उसकी तोन थरकती तब वो बोलता था, उसके मुंह पान भरा हुआ था। ठीक है, और वो काला काला मोटा सा आदमी था। उससे पूछा तो उसने मुंह पान भर रखा था। तो बाद में उसने क्या बोला था वो देखते हैं। पान वाला मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि फ्रेम कैप्टन चश्मा वाला, एक चश्मे कैप्टन था चश्मा वाला, वो बदलता था। ठीक, लंगड़ा आदमी था वो। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिर देता था। मतलब अगर किसी ग्राहक को जो चश्मा उसने मूर्ति पे लगाया था ना वो पसंद आ जाता था ना, तो वो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना उनसे माफी मांग के वो चश्मा उस ग्राहक को दे देता था और उनको दूसरे से बना देता था। सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता, मानो इससे उसे कोई चोट लगती। हमारी आऊ चोट लगती। हलदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले ने नहीं बताया कि मास्टर बनाना भूल गया, लेकिन इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि चश्मा कहाँ गया, क्या उसने बनाना भूल गया, क्या उसने बनाया था, बनाने को जो उसको बारीकी थी टूट गया, क्या कभी पत्थर पत्थर का वो फ्रेम नहीं लगा पाएगा, कांच की फ्रेम की जगह पत्थर की फ्रेम कहाँ लगा है। इसके बहुत ऑप्शंस आएंगे। हलदार साहब सुनकर द्रवित हो गए। उनका अनुमान सही निकला, यह मूर्ति सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह 1 महीने के कम समय में मूर्ति बनाते समय चश्मे वो नहीं पढ़ पाया या असफल रहा होगा। यह चश्मा टूट गया होगा, पत्थर का चश्मा, या बनाकर 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 लगाया होगा और वह निकल गया होगा। इसके बहुत रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब बुक में बहुत सारे रीजन्स आए होंगे इसके, आपने बहुत सारे रीजन्स पढ़े होंगे बुक में भी, फिर मैंने आपको रीज़न बता देता हूँ कुछ। ठीक है, चलो ठीक है चालू करें, चलो फिर से करते हैं। अब कैप्टन चश्मे वाले से भेंट। हवलदार साहब को यह विचित्र लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो हवलदार साहब को एक बार फिर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी कार रुकवा ली। तो एक बार फिर से तो उन्होंने उससे पूछा कि ये कैप्टन चश्मे वाला था ना, क्या वो सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी था या आज़ाद हिंद फोर्स का कोई भूतपूर्व सिपाही था, मतलब पुराने ज़माने का। ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न पर पानवाला हंसा, मुस्कुराकर बोला, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? मतलब मुस्कुरा के बोला कि वह लंगड़ा है वो क्या फौज में जाएगा। ठीक है, पागल है पागल, वे देखो वे आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। हवलदार साहब ने एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा, उनको ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा देशभक्त का। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा। उसके हाथों में एक छोटी सी संदकूची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे पड़ा, परंतु ना तो पानवाले के पास फंसती थी न जीप के ड्राइवर के पास। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते मूर्ति की ओर देखते रहे, कभी चश्मा गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। ठीक है ना, चश्मा बदलता ही रहता था। ठीक है, ठीक है समझ गए। ठीक, कैप्टन चश्माले से भेंट। ठीक है, फिर से हवलदार साहब को यह विचित्र लगा। उन्हें एक बार सॉरी सॉरी गाइस सॉरी, लगता है मैंने 2 स्लाइड्स एक एक 2 स्लाइड मैंने सेम सेम ऐड कर दी गाइस, मुझे लग रहा है ऐसा। कैप्टन चश्मा हवलदार साहब उन्होंने, ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैंने 2 स्लाइड्स सेम ऐड कर दी क्या गाइस, मैं देख रहा हूँ अभी इन दोनों।
हाँ गाइस, तो लास्ट पेज बचा है हमारा गाइस। ठीक है, अब हम लास्ट पेज करने वाले हैं। अब शांति से सुनना लास्ट पेज को, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। कैप्टन की मृत्यु। अब कैप्टन ही मर जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पानवाली की तथा चौराहे सभी सभी दुकानें बंद थीं। अगली बार आकर उन्होंने पानवाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पानवाले ने अपनी आंखों पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन तो चश्मा वाला मर गया। कैप्टन चश्मा वाला मर गया साहब। उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे उस देश का क्या होगा जहीं के निवासी देशभक्त बलिदान पर हंसते और स्वयं बिकने के लिए मौके थे। अब देखो, सरकंडे का चश्मा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो आप हाईलाइट कर ही लेना। हालदार साहब 15वें दिन बाद फिर से कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीखकर आदेश दिया, जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ। हवलदार साहब की आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। मतलब वो इस वजह से भावुक हुए, उनको उनको लगा था कि अब कैप्टन चश्मा वाला मर गया, अब कौन लगाएगा, लेकिन किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। इस वजह से वो बहुत भावुक हो गए। तो वी कैन वी विल। बाय बाय। तो मैं साइन ऑफ करता हूँ।